हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2022। आपका जो सीटेट का एग्जाम होने को है दिसंबर 2022 में, उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिए। सो आपके सामने सिलेबस है, यहाँ पे देखिए न्यू सिलेबस, नवीन पाठ्यक्रम आपके सामने। और सीटेट कक्षा 1 से 5 तक के लिए हो या कक्षा 6 से 8 तक के लिए हो, वो सब की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और एसएसटी, साइंस, सभी का पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जैसे बाल विकास और अध्यापन, ठीक है, सीडीपी, ये आपके 30 मार्क्स की आपको मिलेगी आपके एग्जाम में, चाहे आप कक्षा 1 से 5 तक का एग्जाम दे रहे हो या फिर कक्षा 6 से 8 तक का एग्जाम दे रहे हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है ये चीज़ देखनी है, क्योंकि विदाउट सिलेबस किसी भी एग्जाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, अच्छा नहीं कर सकते जब तक कि आपको सिलेबस की जानकारी ना हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीडीपी पढ़ने के चक्कर में मनोवैज्ञानिक बनने की कोशिश करते हैं, है ना, तो पूरी मनोविज्ञान आपको नहीं पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है जान लीजिए। पहले तो का देखिए बाल विकास, यहाँ पे क्या है कि आपको बालक की अवधारणा, विकास की अवधारणा, क्या विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है, विकास और अधिगम का क्या संबंध है, इसके बारे में जानना है। बालकों के विकास के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, बालक को जो डेवलपमेंट है उस पर आनुवंशिकता क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। और उसके बाद फिर आपके पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्श, इनसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं पूछी जाएंगी। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा, क्योंकि भाई सिलेबस में आपके तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और देखिए शिक्षार्थियों के मध्य इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझाना, यानी कि जो बच्चे हमारे क्लास में आते हैं, जैसे अलग अलग समूह, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म के हो सकते हैं, है ना, उनसे आधारित उनको हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उन सब चीज़ों पर क्वेश्चंस मिलेगा आपको देखने को। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, बात को समझिएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, इसके बीच में क्या अंतर है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए प्रयुक्त प्रश्न तैयार करना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया सीडीपी। अब आपको समावेशी शिक्षा से 5 नंबर मिलेंगे। कितने? 5 नंबर की समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन आती है। क्या लिखा है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, उनको समझना। यहाँ पे गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना होगा। अधिगम संबंधी क्या समस्याएं बच्चों को आती हैं उनको समझना है। कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना है ना। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को हमें समझना होगा। अब आप समझ रहे हैं कि जो आपको बाल विकास यानी कि सीडीपी में क्या होगा कि अब यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं, यहाँ से आपको 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। और फिर उसमें 5 नंबर आपको समावेशी शिक्षा से मिलेंगे। और फिर अधिगम और अध्यापन यानी कि पेडागोजी, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि बच्चे को आप किस प्रकार पढ़ाएंगे, कैसे बच्चे को डील करेंगे, है ना, बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, है ना। अगर बच्चा असफल होता है तो क्या कहा गया है कि बच्चा असफल नहीं हुआ, आपका जो सिस्टम है वो फेल हुआ है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक कार्यकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पूछे जाएंगे। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, है ना। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना,
अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू टॉपिक तैयारी कीजिए। और बात समझ में आ गई। 15 नंबर की आपकी क्या होगी, 15 नंबर की आपकी CDP होगी, है ना। और उसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे समावेशी शिक्षा से, 20 हो गए। अधिगम और अध्यापन से आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये आपके 30 नंबर की CDP हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। EVS कक्षा 1 से 5 तक में आपकी EVS पूछी जाती है, इन्वायरमेंट पूछा जाता है, जिसमें क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन आपको मिलेंगे। तो 30 नंबर की 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 नंबर की पर्यावरण पूछी जाएगी आपसे, है ना। EVS जिसमें आपको विषय वस्तु कंटेंट आपका 15 नंबर का रहेगा। जो भी जो पर्यावरण है इससे रिलेटेड इसका जो कंटेंट है 15 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा 15 नंबर में, तो वो आपको हम बताते हैं। देखिए, परिवार और मित्र से संबंधित क्वेश्चन आएगा, संबंध रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, उनका निवास, पानी, भ्रमण, है ना, और वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। या बस इतना ही पढ़ना है EVS में, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए NCERT पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। अलग अलग प्रकार के पौधे, उनका क्या भोजन होता है ना, और जितने भी जीव जंतु हैं उनका आश्रय, पानी, भ्रमण, ये सारा क्या है, सारा NCERT में मिल जाएगा। अच्छा, 1 से 5 तक की बुक्स पढ़ लीजिए। अब EVS के 15 नंबर हमने पक्के कर लिया। अब 15 नंबर हमारे जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, EVS की अवधारणा और व्याप्ति, EVS का महत्व, एकीकृत EVS, पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप और प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, यहाँ से चर्चा, फिर और भी है, चर्चा है, CCE है, शिक्षण सामग्री उपकरण है, समस्याएं हैं। यहाँ से आपको 15 नंबर के लिए इतना पढ़ना होगा। बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। और तो 30 नंबर की आपकी EVS कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, उसकी बात कर लेते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी ही चूज करेंगे और इसमें आपके 30 नंबर की आपको हिंदी मिलेगी, जिसमें से 15 नंबर का कंटेंट रहेगा, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेगी। 15 नंबर का जो कंटेंट रहेगा इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको पैसेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 पैसेज मिलेंगे, 2 पैराग्राफ मिलेंगे। नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढने होंगे, छांटने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद मिलेंगे, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। बात यहाँ तक क्लियर होती है। फिर भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। भाषा अध्यापन के सिद्धांत होंगे, सुनने बोलने की भूमिका होगी, भाषा का कार्य, ये सारा आपको किसमें मिलेगा, ये आपका भाषा विकास का जो अध्यापन है पेडागोजी में क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो इतना आपको पढ़ना है पेडागोजी के लिए। और फिर ये हो गया कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अगर आप कक्षा 6 से 8 तक का पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी सेम कंडीशन है, 2 पैसेज रहेंगे, 15 नंबर का आपको कंटेंट पूछा जाएगा। 15 और फिर क्या रहेगा नीचे 15 नंबर का आपको, यहाँ पे 15 लिख लीजिए, यहाँ 15 नंबर का आपको जो है कि पेडागोजी पूछी जाएगी, सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। चाहे कक्षा 1 से 5 तक हो या फिर 6 से 8 तक के लिए पेपर दे रहा हूँ। ये आपको हिंदी की बात कर दी हमने, हिंदी की बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अगर आप SST का पेपर दे रहे हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उसके लिए आपको इतना पढ़ना है। ये सिलेबस आपके सामने है। इसमें क्या है, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए सीटेट कक्षा 6 से 8, सामाजिक विज्ञान 60 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि इतिहास हो गया आपका, भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, सामाजिक और राजनीति विज्ञान जीवन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, और आपका पेडागोजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, और इसमें जो है 40 नंबर का कंटेंट रहता है, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। ये बात क्लियर हुई, ये सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं अगर आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको करना होगा 30 नंबर की तो विज्ञान पूछी जाएगी, 20 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा, 30-20 50 हो गए, 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। अब इसमें क्या रहेगा, देखिए इसमें फूड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्टेज ऑफ फूड रहेगा,
कंपोनेंट्स ऑफ फूड रहेगा, क्लीनिंग फूड रहेगा। मटेरियल्स में पहुंचेंगे तो मटेरियल्स ऑफ डेली यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। नेचुरल फिनोमेना से क्वेश्चन हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हमारे पेडागोजी से संबंधित 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस पढ़ना होगा, नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग पढ़ना होगा। साइंस में आपको अप्रोसेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल्स एड्स, इवेल्युएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव प्रॉब्लम्स, रिमेडियल टीचिंग। तो प्यारे दोस्तों, इसमें सिर्फ हमारा इंग्लिश छूट गया जिसको हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो ये आपका सिलेबस था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लासेस हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं, इसकी जो PDF हो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।